बेअदब में तो अब रुहेल अपने आप को बहुत ज़्यादा कोस रहा है, क्योंकि अगर वो शीना की बात पर एतबार ना करता और अपने वालिद पर लगे हुए इल्ज़ाम को यकीन ना कर लेता तो आज उसके वालिद उसके पास ज़िंदा होते। ये बातें तो रह रह के रुहेल को बहुत ज़्यादा तड़पा रही हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको इस बात का भी बहुत ज़्यादा एहसास है कि उसके वालिद के बाद उसकी वालदा का क्या होगा, क्योंकि उसके सगे बेटे तो किसी हाल में भी अपनी वालदा का ख्याल नहीं रखेंगे और इसके साथ तो इसकी वालदा बात करने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन इस बेचारे को भी ये क्या मालूम कि आगे जाकर इसके भाई इसके लिए कितनी ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने वाले हैं, जबकि इसकी वालदा तो इसके साथ कभी भी बात करने के लिए तैयार ही नहीं। लेकिन जब इनके अपने बेटे इनको सपनी कहकर घर छीनने की कोशिश करेंगे तो उसके बाद रुहेल भी इनके रास्ते में आने की कोशिश करेगा। लेकिन चूंकि ये लोग तो इसके भाई हैं ही नहीं, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हासिल करेंगे और अपनी वालदा को तड़पाएंगे ताकि वो किसी तरह फार्म हाउस और साथ ही साथ जो कुछ भी उनके नाम है वो इन दोनों बेटों के नाम कर दें। इन लोगों ने तो कभी अपने माँ बाप को अमेरिका जाने के बाद मुड़कर पूछा ही नहीं था और अब अपने वालिद के बाद वो उसके वारिस बनकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हक उनकी जायदाद पर इन दोनों का है, क्योंकि रुहेल को तो उन्होंने लेकर पाला था। वो तो इनका कुछ लगता ही नहीं, जबकि रुहेल की बीवी भी अब शीना के साथ 1 to 1 बात कर चुकी है और उसके बाद तो शीना इसके साथ भी जल्द हाथ मिलाने वाली है, क्योंकि शीना तो चालाकियों में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। और जब उसको ये मालूम होगा कि ये इसके दोनों भाई रुहेल के ऑलरेडी अगेंस्ट हैं तो फिर तो ये बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाएगी और इसके बाद आगे जाकर इसकी साजिशें भी आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में नज़र आएंगी, क्योंकि शीना को तो बहुत ज़्यादा इसी बात का इंतज़ार था कि वो रुहेल को किस बात पर ब्लैकमेल कर सकती है। और साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि इसकी साजिशें आपको नेक्स्ट एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा बुरी तरह नज़र आने वाली हैं। जबकि आप ये भी जान चुके हैं कि कारोबार को तो आसिम साहब ने रुहेल और फातिमा के नाम कर दिया है और अपने बेटों को तो फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इसी वजह से तो ये लोग आगे जाकर इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी करने वाले हैं, क्योंकि ये तो इस बात को भूल जाएंगे कि ये इनकी सगी माँ है और माँ को इतना ज़्यादा तड़पाएंगे कि फातिमा और रुहेल को आगे जाकर ये फैसला करना पड़ेगा कि इन दोनों को इनका शेयर दे दिया जाए। आज के प्रोमो रिव्यू के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रोमो रिव्यू की वीडियो में फिर मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।